अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा, लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायण सेना मांग ली और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मजाक उड़ाते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 11 से लेकर 20 श्लोक के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्ताम् अस्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचलित भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त
वनयो तत्वदर्शिभिः, अर्थात तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु अर्थात शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, अर्थात जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शरीरिण अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत, अर्थात इस अविनाशी अमात नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तो युद्ध कर। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता।